अथ 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे भारत, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति हूँ और बीज देने वाला पितर हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघौ, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव्य है, जो प्राणी को सुख के साथ और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है, मोह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों से ढक कर प्रमाद पैदा करता है। सत्व रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझो कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि से लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म पाता है। तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह, अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति मिलती है। दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेना, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह में पैदा होने वाले सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा वह रोग से छूटकर मुक्ति को पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? किन उपायों से वह इन तीनों गुणों को छोड़ता है? श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह न होने से जो दुखित हो और निवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के बराबर, जिसे सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है, कभी विचलित नहीं होता है, जिसको सुख दुख और मिट्टी पत्थर, श्रवण, प्रिय और अप्रिय, भलाई बुराई समान है, जो धीर है और जिसने सब बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति जीत कर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। गुण का ग्राही, सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबका प्यारा है। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योग्यो नाम चतुर्दशो अध्याय। में श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, उत्तर दिशा के कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्य शर्मा की संगल द्वीप के साथ मित्रता थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप बहुत कीमती जवाहिरात, मोती, घोड़े आदि भेजे। तब कश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम वहाँ क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो वह भेजो। राजा ने कहा कि यह तो सब वस्तुएं वहाँ है, एक शिकारी कुत्ते ही नहीं है, वह भेजो। शिकारी कुत्ते सोने की जंजीरों में बंधे और मखमली गद्देलों की डोलियों में बैठाकर
संगल द्वीप पहुंचाए गए। कुत्तों को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे। यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया है, हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। एक और राजा के साथ शर्त बांधी। तब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। एक शशंक निकला, उसके कुत्ते पीछे दौड़े, सब कुत्ते पीछे रह गए। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने शशंक को पकड़ा। लोगों ने फिर शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। शशंक फिर भागा। कुत्ते के दांत उसके लगे थे, रुधिर टपकता जाता था। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब था, पानी से भरा हुआ। उसके तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहता था। उस तालाब में शशंक जा गिरा, कुत्ता भी उसके पीछे जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ा कर उनके पीछे पीछे पहुंचा। देखा तो दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। राजा को देखकर दोनों ने कहा, हे राजा, तू धन्य है, तेरी कृपा से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे है? उन दोनों ने कहा, यह हम नहीं जानते हैं, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने तपस्वी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, शशांक और श्वन, इन दोनों का जल स्पर्श करने से उद्धार हो गया, यह वार्ता कैसे है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। वह नित्य ही स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था और मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रभाव से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरा भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, हे राजा, यह शशंक पिछले जन्म में का ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था और यह कुतिया उसकी स्त्री थी। स्त्री ने इसको विष देकर मारा था। जब यमलोक को गए तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको सरसा का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने प्रार्थना की कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों का स्थान का जल का स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना सुन राजा ने भी घर आकर गीता जी का पाठ सुना और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। उन दोनों का धर्मराज के घर उद्धार हुआ। इति श्री पद्म पुराणे स्थितिश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्ये नाम 14 अध्याय समाप्तम्।